जानते हैं जैन धर्म के आधार पर सती सीता के पूर्व जन्म के बारे में, क्योंकि बिना पूर्व जन्म जाने कुछ एक प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। जैसे पवित्र होते हुए भी सीता पर झूठा लांछन, झूठा कलंक या झूठा आरोप क्यों लगा? तो इसका जवाब हमें सती सीता के पूर्व जन्म में मिलता है। जैन धर्म के आधार पर कास और इफेक्ट का बड़ा महत्व है, क्योंकि कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। यानी सीता पर जो लांछन लगा था वो भी सीता के पूर्व जन्म का ही फल था। तो पूर्व जन्म में सती सीता ने क्या ऐसा किया, वो जानते हैं संक्षिप्त में जैन धर्म के आधार पर। तो श्री भूति पुरोहित की पत्नी सरस्वती ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया था वेगवती। यानी सती सीता का पूर्व जन्म का नाम था वेगवती। वेगवती बड़ी हुई। एक दिन उसने एक मुनि को गहरे ध्यान कायोत्सर्ग में देखा। सैकड़ों लोग मुनि को वंदन नमस्कार करने लगे। ये देखकर वेगवती ने मजाक मजाक में लोगों से कहा, तुम लोग किन्हें वंदन और नमन कर रहे हो? ये जो ध्यान में लीन साधु दिख रहा है, उसको तो मैंने एक स्त्री के साथ क्रीड़ा करते हुए, संबंध बनाते हुए देखा। अब उस स्त्री को इस साधु ने अन्य कहीं जगह पर भेज दिया है और ध्यान में लीन हो गया है। इस तरह उस मुनि का मजाक उड़ाते हुए वेगवती ने लोगों के सामने उस त्यागी तपस्वी संत का मजाक मजाक में बहुत बड़ा अपमान कर दिया और वहाँ से चली गई। लोगों ने जब ये सुना तो वे सब उस तपस्वी मुनि को ढोंगी और गिरा हुआ समझकर दुर्भाव रखने लगे। ये सब देखकर मुनि ने मन ही मन प्रण कर लिया कि जब तक मुझ पर लगा झूठा लांछन, झूठा कलंक मिट नहीं जाता, तब तक मैं इसी कायोत्सर्ग की मुद्रा या ध्यान की मुद्रा में खड़ा रहूंगा। मुनि का संकल्प तीव्र और अड़िग था। मुनि की सेवा में रहने वाले देव ने अपना प्रभाव दिखाते हुए वेगवती के चेहरे को साधु पर झूठा आरोप लगाने के चलते काला कलूटा और टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। उसके पिता ने वेगवती को जब इस हाल में देखा तो पूछा, तुमने क्या किया? तब वेगवती ने साधु पर लगाया हुआ झूठा लांछन, झूठा कलंक की बात कह दी। पिता के कहने पर वेगवती साधु के पास गई और क्षमा याचना करने लगी। साधु ने उसे माफ भी कर दिया, पर जो आरोप लगाया उसका प्रायश्चित स्वरूप व्रत, त्याग, नियम कुछ भी नहीं लिया। इस कारण बिना कुछ गलती के ही सीता के इस जन्म में उन पर लोगों ने झूठा लांछन लगाया या झूठा कलंक लगाया। तो जैसा किया बिल्कुल वैसा उनके साथ हुआ उनके वर्तमान जीवन में। इसलिए कहते हैं कर्म किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो महापुरुष हो, सती हो या फिर आम लोग। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी सती सीता के पूर्व जन्म से संबंधित जैन धर्म के आधार पर। तो जैन धर्म में भगवान श्री राम और हनुमान का क्या नाम बताया गया है, कमेंट में बताएं। और आप किस और महापुरुष के पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।